हेलो साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का बेसिक बात जानेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का बेसिक बात पता रहेगा तभी त्रिकोणमिति का सवाल लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। बेसिक बात का मतलब होता है जैसे थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। यही सारी बेसिक बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात आखिर में कितने होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं उनका नाम जान लें। वो 6 यही हैं: साइन, कॉस, टेन। अच्छा, ये थीटा है, ये ओ घत जो है, ओ घत और 20 से फाड़ दो, ओ घत 20 से फाड़ दो, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यही सारी त्रिकोणमिति अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती हैं। लेकिन इनका उल्टा जानना बहुत ज़रूरी है कि साइन का उल्टा आखिर में क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन 1/कोसेक होता है। आखिर में कैसे उल्टा होता है, तो चलिए उल्टा हम जान लें। तो हेडिंग डाल लिए उल्टा करने पर। अब उल्टा चीज़ कैसे होता है तो जानेंगे हम इस वीडियो में। उल्टा चीज़ आखिर में कैसे होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन कोसेक नहीं, 1/कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, लेकिन साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है। कोसेक तो होता है लेकिन 1/कोसेक। कॉस का उल्टा सेक होता है लेकिन 1/सेक। कॉस का उल्टा सेक तो होता है लेकिन 1/सेक। टेन का उल्टा कॉट होता है लेकिन 1/कॉट। टेन का उल्टा कॉट तो होता है लेकिन 1/कॉट। उसी तरीके से कोसेक का उल्टा साइन होता है लेकिन 1/साइन। कोसेक का उल्टा साइन होता है लेकिन 1/साइन। सेक का उल्टा कॉस होता है लेकिन 1/कॉस। सेक का उल्टा कॉस होता है लेकिन 1/कॉस। कॉट का उल्टा टेन होता है लेकिन 1/टेन। कॉट का उल्टा टेन होता है लेकिन 1/10। यानी उल्टा चीज़ हमेशा बटे में रहेगा, ऊपर एक और नीचे उल्टा चीज़ लिखाएगा। साइन का उल्टा कोसेक लेकिन 1/कोसेक। कॉस का उल्टा सेक लेकिन 1/सेक। टेन का उल्टा कॉट लेकिन 1/कॉट। कोसेक का उल्टा साइन लेकिन 1/साइन। सेक का उल्टा कॉस, लेकिन सेक का उल्टा कॉस होगा लेकिन 1/कॉस होगा। कॉट का उल्टा टेन होगा लेकिन 1/10 होगा। कॉट का उल्टा टेन होगा लेकिन 1/10 होगा। यानी हम लोग त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जान चुके हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और इनको उल्टा कैसे करते हैं वो भी जान चुके हैं। उल्टा मतलब बटे में करेंगे उल्टा। अब आगे और जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का का के। इस फार्मूले से हम साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यानी जितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनका हम सूत्र निकाल सकते हैं लाल बटे कक्का से। ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन साइन का होती है, ये वाली लाइन कॉस का, और ये वाली लाइन टेन का। साइन, कॉस, टेन का। अच्छा, नीचे से लिखेंगे तो एक कोसेक का हो जाएगा, और एक सेक का हो जाएगा, और एक कॉट का हो जाएगा। अच्छा, इससे हम कैसे फार्मूला निकालेंगे, इससे हम आखिर में फार्मूला कैसे निकालेंगे। यानी पूछ ले कोई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लेकिन कोई पूछ ले कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी साइन का उल्टा। अच्छा, इससे कैसे फार्मूला निकलेगा, तो चलिए हम देखते हैं अच्छे तरीके से। इसको हम साइड करते हैं। हम लिखे हैं फार्मूला, लिखे हैं लाल बटे कक्का। ये वाली लाइन जो थी वो साइन की थी, और ये वाली लाइन कॉस की थी, ये वाली लाइन टेन की थी। फिर नीचे से कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब इससे कैसे फार्मूला निकलेगा तो हम देखते हैं। फार्मूला यही है
साइन थीटा बराबर रखी हुई लंब बटा कर्ण कैसे आया, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब कैसे आया, सब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये लाइन साइन का है, साइन थीटा बराबर सूत्र अगर जो हम देखें, साइन थीटा बराबर अगर हम सूत्र देखें तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब, यल माने लंब और के माने कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, यानी लाल बटे कक्का से सब निकल जाएगा। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक में तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कोसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर लिखे हैं कोसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कोसेक में क्या होगा, कर्ण बटा लंब। अब सेक में क्या हो जाएगा, सेक में हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसी कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। यानी लाल बटे कक्का से हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का हम सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखने का मतलब अगर जो हम त्रिभुज बनाएं, ये समकोण त्रिभुज है, पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही खेल है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, ठीक, उसे हम समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। नाम दे दें ए बी सी, ए बी सी। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता। यानी 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण कभी नहीं बदलता। अगर हम यहाँ पर थीटा मान लें, हम यहाँ पर क्या मान लें, थीटा मान लें, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अच्छा, अब कि हम थीटा यहाँ मान लें, यानी थीटा अगर हम यहाँ मान लें तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब। अब की बार लंब यहाँ हो जाएगा, लंब यहाँ हो गया तो आधार ही हो जाएगा, लंब इसमें थीटा के सामने की भुजा लंब तो आधार इधर होगा। यानी एक चीज़ हम लोग जान गए, लंब और आधार हम बदल जाता है, लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा वहीं रहता है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के भुजा की सामने की लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब। उसी तरीके से यहाँ थीटा के सामने की भुजा लंब। अब इसको हम और अच्छे से देखते हैं फेयर कॉपी पर। वही हम लिखे हैं 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब, और यही बच गया तो आधार होगा। और यहाँ भी 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब, और यही बचेगा तो आधार हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो में हम बेसिक बातें जान चुके हैं। आपको जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम और अच्छे से समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।